अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर वेब डेवलपमेंट यूनिट 6 है, क्लास 9 सिंध बोर्ड या कराची बोर्ड। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं कि वेब डेवलपमेंट होती क्या। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट बेसिकली ये है कि कोई भी वेबसाइट अगर हम उसको डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कॉल्ड वेब डेवलपमेंट। जो भी वेबसाइट्स हमारी डिज़ाइन हो रही हैं, ऑनलाइन कुछ एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, उसको हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। दिस इज़ डन बाय कोडिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। किसके थ्रू होता है? कोडिंग होती है, हर वेबसाइट के बैकएंड पे कोडिंग होती है। ठीक है, हमें तो सिर्फ यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा होता है जो यूज़र के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, और बैक साइड पे क्या होता है? पूरी कोडिंग होती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल करके ये कोडिंग की जाती है। ठीक है, जैसे HTML यूज़ होता है, CSS यूज़ होती है, जावा स्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो ये डिफरेंट जो है वो लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू एक कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, एक वेबसाइट बनाने के लिए जिस तरह हम ह्यूमंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हर कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज है। कोई तुर्किश में बात करता है, कोई उर्दू में, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई जर्मनी में। ठीक है, हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज है, इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी क्या है, हर वेब एप्लीकेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस से बनती है। कोई सॉफ्टवेयर है वो उसकी अलग लैंग्वेजेस होंगी। कोई अगर हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन है, उसकी अलग कोडिंग होती है, उसकी अलग लैंग्वेज होती है। तो जो भी हमारे पास वेबसाइट्स बनती हैं वो किसी न किसी लैंग्वेजेस के थ्रू बनती है। ठीक है, अच्छा, एंड बाय यूजिंग सेवरल वेब डेवलपमेंट टूल्स एंड फ्रेमवर्क। अब हमारे पास कुछ वेब डेवलपमेंट के टूल्स भी हैं और फ्रेमवर्क्स भी हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है कोडिंग के अंदर। सही, अच्छा, वेब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो हमारी एक वेबसाइट किस किस चीज़ों से बनती है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो एक एप्लीकेशन जो है वेब एप्लीकेशन, उसमें सबसे पहले होता है यूज़र इंटरफेस। ठीक है, जिसको फ्रंट एंड भी कहते हैं। फिर एक बैक एंड होता है जहाँ पे कोडिंग होती है हमारी, और फिर एक डेटाबेस होता है। तो यूज़र इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जो यूज़र यूज़ कर रहा होता है, जो यूज़र को नज़र आता है। ठीक है, जैसे अगर यूट्यूब की बात करें तो हमारे पास एक बटन हिस्ट्री का आ रहा होगा, कोई सर्च रिजल्ट का आ रहा होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा होगा, होम बटन आ रहा होगा। तो ये सारा यूज़र इंटरफेस है। हमें नहीं पता कि उसके पीछे क्या कोडिंग हुई हुई है, किस तरह वो वर्क कर रहा है वो बटन। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने एक हिस्ट्री चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हिस्ट्री के बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, कोई वीडियो हमने डाउनलोड करनी है तो सिर्फ डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देंगे। सिर्फ हमारा बीइंग अ यूज़र इतना काम है कि हम जो हमें चीज़ें दिखाई जा रही होती है, जो स्क्रीन पे हमारी शो होती है, जिसको फ्रंट एंड भी कहते हैं, उससे हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, बैक एंड पे क्या होता है, कोडिंग होती है। जैसे हमने हिस्ट्री का बटन क्लिक किया, अब उसके पीछे कोडर ने कोई ना कोई कोडिंग की हुई होगी कि अगर यूज़र इस बटन को क्लिक करे हिस्ट्री के बटन पे तो उसको क्या रिजल्ट दिखाने हैं। ठीक है, ये कोडिंग के थ्रू आता है। सही, सेम अगर यूज़र किसी वीडियो को क्लिक कर रहा है तो उस वीडियो को किस तरह रन होना है, किस तरह वो उनको शो होगी। ठीक है, ये अगेन बैकएंड पे कोडिंग हुई हुई होगी। कोई वीडियो अगर यूज़र ने सेव करनी है तो वो किस तरह, कहाँ सेव होगी, किस तरह सेव होगी, तो सब में कोडिंग होती है। ठीक है, हर बटन पे कोडिंग की जाती है। ये पूरी एप्लीकेशंस ऐसे ही नहीं बन जाती, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं और बहुत इसमें कोडिंग लग रही होती है, हर बटन के पीछे कोड होता है। ठीक है, फिर भी है अब डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस ये होता है कि हमारा डाटा बीइंग अ यूज़र कहीं ना कहीं सेव हो रहा होता है, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, सपोज किसी यूज़र ने हिस्ट्री के बटन पे क्लिक किया, अब कोडिंग के थ्रू उसको हिस्ट्री के रिजल्ट शो होंगे। ठीक है, और जो डेटाबेस पे सब स्टोर होगा कि इस यूज़र ने क्या क्या देखा है, वो डेटाबेस से रिजल्ट उठ कर आएंगे और हमें यूज़र इंटरफेस पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो डेटाबेस में जितना भी डाटा है हमारा वो शो हो रहा होता है। जैसे अगर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, अब वो सर्च में हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि मतलब हमने ये सर्च किया, ये सर्च किया, ये सर्च किया, तो क्यों आता है, वो डेटाबेस में हमारे पास सब कुछ सेव हो रहा होता है। ठीक है, तो हर वेबसाइट जो है वो 3 चीज़ों से बनती है। एक यूज़र इंटरफेस जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है, या फ्रंट एंड कह लें उसको। ठीक है, एक बैक एंड होता है जहाँ पे कोडिंग होती है, और फिर हमारे पास डेटाबेस होता है जहाँ जितना भी डाटा है वो स्टोर हो रहा होगा। इवन हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड भी
सेव होता है। इसीलिए अगर पासवर्ड हम गलत डाल दें तो वो डेटाबेस से जो है वो कोडिंग के थ्रू मैच होता है, अगर वो सेम नहीं होता तो हमें ऑप्शन दे देता है कि सेम नहीं है, ठीक है, या पासवर्ड इज इनकरेक्ट। सही, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो एक वेबसाइट्स में यूज़ होती हैं, या अगर हम कंप्यूटर में वेबसाइट में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ टर्म्स हमारे पास यूज़ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेब ब्राउज़र है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, एंड सर्च इंजन। अब वेब ब्राउज़र्स क्या है कि हमने अपनी कोई वेबसाइट सर्च करनी है, कोई सर्च रिजल्ट हमने सर्च करना है, तो हम किससे इंटरेक्ट करेंगे? वेब ब्राउज़र से। वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे तो हम आगे अपना जो भी हमें इंफॉर्मेशन सर्च करनी है वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वेब ब्राउज़र क्या क्या होते हैं? मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र मौजूद हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र, जिसको हम ओपन करके फिर अपने कोई भी चीज़ हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, जिसको URL कहते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म है इसकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट का क्या लिंक है। जो लिंक ऊपर आ रहा होता है कोई भी वेबसाइट का, उसको URL कहते हैं बेसिकली, ठीक है। उस लिंक को अगर हम कॉपी कर लें और कहीं और पेस्ट कर लें तो वो पेज हम ओपन वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो हर वेबसाइट का, हर पेज का, वेब पेज का जो है अपना अपना URL होता है, एक लिंक होता है ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या है? अब हमने वेब ब्राउज़र तो खोल लिया, ठीक है, लेकिन जब तक हम कोई सर्च इंजन यूज़ नहीं करेंगे हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। सही, जैसे अभी हमने वेब ब्राउज़र खोला, सपोज़ मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है। अब उसके अंदर हमने सर्च इंजन खोलना पड़ेगा। सर्च इंजन क्या है? गूगल है, याहू है, बिंग है, ये सारे सर्च इंजन है। सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ होने वाला सर्च इंजन गूगल है। पहले याहू भी बहुत यूज़ होता था, बिंग भी यूज़ होता था, पर अब इसका यूज़ कम होता जा रहा है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन गूगल है, ठीक है। तो सपोज़ हमने वेब ब्राउज़र खोला मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है। अब सर्च इंजन हम क्या ओपन करेंगे? उस पर ओपन हुआ होगा या तो गूगल का सर्च इंजन यूज़ करेंगे या याहू पे, और फिर उस पर हम अपनी जो है वो जो भी मतलब हमें सर्च करना है वो लिखेंगे और फिर हमें वो रिज़ल्ट फैच करके देगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और टर्म्स है। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में एक जाल बिछा हुआ है, एक जाल है, जैसे मकड़ी का जाला होता है, इसी तरह वेबसाइट्स का एक जाल है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी वहाँ पे स्टोर हुई हुई है, ठीक है। हमने वेब ब्राउज़र ओपन किया, सपोज़ गूगल क्रोम, सर्च इंजन हमने खोला उस पर गूगल। अब हमने उसमें अपना कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, ठीक है। हमने सर्च की तो सारी वेबसाइट्स कहाँ से फैच होके आएंगी? सारे रिजल्ट हमारे जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब से जो है वो फैच होकर आएंगे, ठीक है, जो भी हम चीज़ सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है? यहाँ जो रिजल्ट अब हमें शो होंगे गूगल पे वो सारे क्या होते हैं, उसको हम वेबसाइट्स कहते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक होंगे, या तो वेबसाइट्स पूरी आ रही होंगी, वेबसाइट आ रही होंगी, या उनके पेजेस के लिंक होंगे, ठीक है। जैसे एक वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस होते हैं, एक होम पेज होता है, एक कॉन्टेक्ट उसका पेज होगा, एक कोई और, जैसे अगर स्कूल की है तो एक एडमिशन का होगा, एक उनका पास्ट जैसे सपोज स्टूडेंट्स के रिजल्ट क्या है उसका पेज होगा, ठीक है। तो डिफरेंट पेजेस होंगे, उनको मिला के एक वेबसाइट बनती है। ये इंडिविजुअल को हम वेब पेज कहते हैं, हर एक वेबसाइट का एक एक पेज को हम वेब पेज कहते हैं, और सारे कंबाइन होके एक वेबसाइट बनती है, ओके। देन वी हैव फ्यू मोर टर्म्स। सबसे पहले है होम पेज, ठीक है। होम पेज क्या है? अगर हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास पेज आ रहा होता है वो होम पेज होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने वेबसाइट को रन करना है, हम चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है और जो भी मतलब सर्च करें उसको हमारे पास उसको रिजल्ट दिखे, हमारी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में आए, ठीक है। उसके लिए हमने वेब होस्टिंग बाय करनी पड़ती है, अपना नेम बाय करना पड़ता है, डोमेन बाय करना पड़ता है, फिर ही वो वेबसाइट जो है वो
और सर्च रिजल्ट में अपेयर होना शुरू होती है, वरना नहीं होती। मतलब जैसे अगर हमने कोडिंग की हुई है, बनाई हुई है, तो सिर्फ हमें शो होगी और किसी को नहीं शो होगी। उसके लिए वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब पे डालने के लिए वेब होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास सर्वर्स हैं। सर्वर्स वो होते हैं जहाँ पे सारी वेबसाइट सेव होती हैं, और जैसे ही हम रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी, जैसे हमें इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, जैसे रेमेडीज़ फॉर हेडेक के, सर दर्द की, मतलब ऐसी होम रेमेडीज़ सर्च कर रहे हैं, सही। तो ये क्या होगा, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर क्या होगा, फिर रिस्पॉन्स करेगा और रिजल्ट हमें पे अपनी सर्च इंजन पे शो होगा, सही है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ कि सर, ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र जो यूज़ कर रही हूँ मैं, वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, पूरा वेब ब्राउज़र है। यहाँ पे ये जो सर्च इंजन है, जहाँ मैं अपना जो भी मैंने सर्च करना है वो यहाँ लिख के सर्च करूँगी। अब ये जो सर्च इंजन है वो है बिंग का, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ज़्यादातर बिंग यूज़ होता है। तो यहाँ अगर मैं लिखती हूँ सपोज होम रेमेडीज़, ठीक है। अब कौन से सर्च इंजन से आ रहा है ये, माइक्रोसॉफ्ट बिंग के। ये सारे मेरे पास सर्च रिजल्ट आ गए। ये यूआरएल है, वेबसाइट की यूआरएल है, ये इसका यूआरएल ये है, ठीक है, ये डिफरेंट यूआरएल्स है। अच्छा, यहाँ तक अगर आप देखें .com तक, तो ये एक वेबसाइट का यूआरएल है, ठीक है, पूरी वेबसाइट का। और अगर या अगर हम इसको यहाँ तक ओपन करें तो ये होम पेज पे जाएगा। मैं इसको सर्च करती हूँ, ये होम पेज आ गया इस वेबसाइट का, ठीक है, हेल्पलाइन का ये होम पेज है, ठीक है। अगर मैं इस लिंक को क्लिक करूँ, इसी में एक पेज बना हुआ है, इसी वेबसाइट का एक ये पेज है, ठीक है, जिस यहाँ पे क्या है, 9 रेमेडीज बैक्ड बाय साइंस, वहाँ पे ये एक पेज है, ठीक है। वेबसाइट वही है, और ये आगे जो है वो पेजेस का इन्होंने लिंक डाल दिया। .com तक एक वेबसाइट का यूआरएल होता है, और आगे अगर हम चलें तो एक ख़ास जो है वो वेब पेज का, उसी वेबसाइट की वेब पेज का वो होता है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास रिजल्ट आ गए, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अगर हम कोई और वेबसाइट देखें तो ये इसका देखें, ये इसका यहाँ तक वेबसाइट का होम पेज का यूआरएल है, और यहाँ तक जो है वो बाकी एक ख़ास वेब पेज का उसका यूआरएल, जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो मैंने सर्च की थी वो मौजूद है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ से आ रही है, वर्ल्ड वाइड वेब से आ रही है। सारी वेबसाइट्स वहाँ पे स्टोर होती हैं वर्ल्ड वाइड वेब से, ठीक है। और ये HTTP जो है वो बेसिकली वेब सर्वर डिनोट करता है। अगर इसके साथ आगे ये लगा हुआ है वेबसाइट के, तो ये हमारे क्या होता है, हेल्प करता है कि रिक्वेस्ट सेंड करें वेब सर्वर पे, और वहाँ से जो है फिर हमारे पास इन रिस्पॉन्स ये रिज़ल्ट हमारे पास आए, जो भी रिज़ल्ट हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं, राइट। चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कोई चीज़ ऐसी जो समझ नहीं आई हो, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू री एक्सप्लेन इट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ वेबसाइट हैं, ठीक है। वेबसाइट तो बन गई अब, लेकिन हर डिफरेंट तरह की हमारे पास वेबसाइट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पोर्टल्स हैं, ठीक है। अब पोर्टल्स क्या होते हैं, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट, उससे डिफरेंट कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन हमारे पास शो हो रही होती है। जैसे अभी हमने लास्ट उसमें जो देखा था, जहाँ पे हमने सर्च रिजल्ट सर्च किया था होम रेमेडीज, वो क्या था, एक वेब पोर्टल, ठीक है। जैसे ये एक वेब पोर्टल, अब यहाँ पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन मेरे पास सर्च आ रही है। जैसे ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, गेमिंग, कोरोना वायरस, प्ले, अफ्रीका, एशिया, ठीक है। ये टेम्परेचर आ रहा है आज का, आगे का टेम्परेचर का सेक्शन आ गया, ये न्यूज़ आ गई, ये भी कुछ न्यूज़ से रिलेटेड है, ठीक है। अगर नीचे करें तो ये स्टॉक्स के रेट आ रहे हैं आज, ओके, ठीक है। अगेन ये डिफरेंट वेबसाइट से न्यूज़ आ रही है, कैमरा वन से आ रही है, जैसे ये DW से आ रही है न्यूज़। तो हर डिफरेंट वेबसाइट्स के यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा होता है, इसको हम पोर्टल कहते हैं, ठीक है।
ओके फिर हमारे पास न्यूज़ का सेक्शन होता है। न्यूज़ की वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जहाँ पे सिर्फ न्यूज़ पढ़ी जा सकती है, वो स्पेसिफिकली न्यूज़ के लिए ही बनाई जाती है। वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज़ होती है, वर्ल्ड वाइड न्यूज़ होती है या हो सकता है कंट्री वाइज न्यूज़ हो, तो ये डिफरेंट न्यूज़ के हिसाब से वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे अगर अभी हमने सर्च किया था होम रेमेडी सर्च किया था, तो हमारे पास जो वेबसाइट आई थी वहाँ पे वो क्या थी, इन्फॉर्मेशन हमें दे रही थी वो। ठीक है, हमने हेल्पलाइन वेबसाइट थी वो, बेसिकली इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट। फिर एक एजुकेशनल वेबसाइट होती है, जैसे स्कूल्स की वेबसाइट्स हो गई, ये जो है वो एजुकेशनल में आती है जहाँ पे स्कूल या एजुकेशन से रिलेटेड स्टफ हो। ठीक है, फिर पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं। पर्सनल वेबसाइट इज मोर लाइक अ रेज्यूमे या सीवी आप कह लें। ठीक है, वहाँ पे एक इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर्स है, उनकी होती है ज़्यादातर, उनके नाम पे वो वेबसाइट रजिस्टर्ड होती हैं और वो उनसे ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। अगर वो कोई कोर्सेज करा रहे हैं, कोई और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई उनकी प्रोडक्ट है तो उसके बारे में होगा और उनकी पर्सनल उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर बिजनेस वेबसाइट्स हैं जितनी भी जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स अगर हम ले लें जहाँ पे हम चीज़ें बाय कर लेते हैं या कोई सेल कर देता है, ये सारी क्या होती हैं, बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, कोई भी बिजनेस जो अपनी वेबसाइट बना रहा है, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी भी अपनी बिजनेस वेबसाइट बनी हुई होती है। ठीक है, फिर ब्लॉग्स होते हैं। ब्लॉग्स में अगेन डिफरेंट टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन लिखी जाती है और कोई भी उनको सर्च कर सकता है। वो ब्लॉग्स जो हैं वो अगेन सर्च रिजल्ट में आ रहे होते हैं और ब्लॉग्स पे अगेन डिफरेंट टॉपिक्स पे ब्लॉग्स लिखे जा रहे होते हैं। फिर फॉरम्स होते हैं। फॉरम ये होते हैं कि आपको कोई सवाल करना है, जैसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन करना है, तो एक फॉरम की तरह वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ आप लिखें अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें और दुनिया भर से जिन लोगों को उसका आंसर पता होता है वो उस पर रिप्लाई कर रहे होते हैं, जवाब देते हैं उसका। ठीक है, फॉरम्स में आजकल जो है सबसे ज़्यादा कोरा चल रही है। कोरा जो है वो एक बेस्ट है। सबसे उससे पहले जो है कुछ टाइम पहले आंसर.com थी, वो बहुत चल रही थी। ठीक है, तो ये सारे क्या है, फॉरम्स। अच्छा, एजुकेशन वेबसाइट में खान अकेडमी जो है वो बहुत टॉप पे होती है। उसमें जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब क्या है, एजुकेशनल स्टफ है उसमें सारा। ठीक है, फिर हमारे पास इंटरटेनमेंट वेबसाइट्स हैं, इसमें गेमिंग वेबसाइट्स आ सकती हैं या फिर जो है यूट्यूब भी इसमें आ सकता है, फेसबुक, जो भी मतलब हम इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो इंटरटेनमेंट वेबसाइट्स कहलाती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सोशल वेबसाइट्स हैं। सोशल में बेसिकली फेसबुक और ये इससे ज़्यादा इंटरटेनमेंट की, उससे ज़्यादा सोशल में आएंगे कि ये सोशल हम मतलब आपस में कनेक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे ये कोरा की वेबसाइट है जहाँ पे लोग आके जो है ओके लॉग इन करना पड़ेगा। खैर बहरहाल, इसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी हो तो आप कोरा पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा खान अकेडमी देख लेते हैं। ये खान अकेडमी, ठीक है, लर्नर्स स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेक्शन है, इसमें पेरेंट्स के लिए अलग है और टीचर्स के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है पूरा। ठीक है, एजुकेशन वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ पे इनकी वो भी है, सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट टॉपिक्स पे इनके जो है वीडियोस बनी हुई हैं और आप उसको यूटिलाइज करके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं अब HTML की तरफ। सही, तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें जो है कोडिंग करनी पड़ती है और वो कोडिंग हम 3 लैंग्वेजेस में हम डिफरेंट कोडिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक HTML होती है, फिर हमारे पास CSS होती है और फिर हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है। तो HTML हम इस बुक में आपकी कवर हो रही है HTML। तो HTML होती क्या है, HTML एक लैंग्वेज है जो एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर लुक दे देती है, एक स्ट्रक्चर बना देती है उसका। ठीक है, कि कहाँ उसका होम पेज आएगा, कहाँ उसके मतलब बाकी सेक्शन आएंगे। ठीक है,
किस तरह उसमें मतलब एक कोई पैराग्राफ अगर लिखा हुआ है वो किस तरह लिखना है, कहीं हेडिंग बोल्ड करनी है, क्या करना है, तो ये सारे जो है एक स्ट्रक्चर वेबसाइट को प्रोवाइड कर दी। ठीक है। HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is used to create web pages that are displayed by web browser mainly on internet. ठीक है, तो जो भी हमारे वेब पेजेस डिज़ाइन होते हैं वो किसके हेल्प से होते हैं, HTML के थ्रू। बस वो एक स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड कर देती है एक वेबसाइट को कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह हुआ। ठीक है, उसमें हम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। एक हमारी स्मॉल सी वेबसाइट उस पर डिज़ाइन हो सकती है, बेसिक सी, सिंपल सी। ठीक है। अच्छा, फुल फॉर्म क्या है HTML की? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। It allows the user to create structured content by adding headings, paragraphs, link, block quotes and other media. ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर देती है। एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं इस पर, और उस पर क्या क्या ऐड कर सकते हैं, हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ, लिंक, ब्लॉक कोड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अदर मीडिया मतलब पिक्चर, वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसमें टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्टिंग बना सकते हैं। सारी क्या होती है, हम HTML के थ्रू कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इट टेक्स एडवांटेज ऑफ सिंपल कोड स्ट्रक्चर कॉल टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स टू अचीव फॉर्मेटिंग, ग्राफिक एंड नेविगेशन इफेक्ट्स ऑन वेब पेजेस। ठीक है, क्या होता है, सिंपल कोड होते हैं जो टेक्स्ट की फॉर्म में हम कोडिंग कर रहे होते हैं, और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ठीक है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। और ताकि एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए एक वेबसाइट को, उसके लिए, और हम नेविगेट कर सकें। नेविगेट मतलब अगर डिफरेंट पेजेस की एक वेबसाइट बनी हुई है, होम पेज है, कॉन्टेक्ट अस का बटन है, कोई अदर इंफॉर्मेशन जो है वो है, मतलब पेज है, तो उस पर हम नेविगेट कर सकते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे हम इजीली जा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास HTML का कुछ स्ट्रक्चर है। सबसे पहले HTML में हमारे पास एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में क्या फ़र्क है? ओपनिंग टैग जो है वो इस तरह होता है, जैसे ये टैग्स लगे और बीच में हम लगाते हैं कि हमने करना क्या है। जैसे ये यहाँ पे हमने P लगाया है, तो P मीन्स पैराग्राफ। हमने कहना है, हमने इसको इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि ये जो मतलब कोड में ये जो रिजल्ट शो हो हमें वो इस तरह हो कि ये माई कैट इज़ वेरी क्रम्पी, ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमने पैराग्राफ क्लोज कर दिया, हमने ये लगाया, ठीक है, बैकस्लैश लगाया और P डाल दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टैग क्लोज हो रहा है। अच्छा, कुछ टैग्स क्लोज होते हैं और कुछ नहीं होते। ठीक है, हमारे पास दो तरह से होते हैं। An HTML tags define how the web browser should format and display the content contained within the tag. इसका मतलब ये है कि ये टैग्स डिफाइन करते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर जो कंटेंट है टेक्स्ट के बीच में, टैग्स ये रहे, ठीक है, वो किस तरह जो है वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो। सही है। मोस्ट टैग्स हैव एन ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग एंड कंटेंट इज यूजुअली कंटेन बिटवीन टैग्स। ज़्यादातर टैग्स क्या है, उनकी ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, और कंटेंट उनके बीच में लिखा होता है। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। ठीक है, अच्छा। ऑल कोड to be interpreted as HTML must be contained between opening and closing HTML टैग। जो भी हमें मतलब कंटेंट हमें डिस्प्ले करवाना है वो हमें टैग्स में ही लिखना पड़ेगा, वरना वो डिस्प्ले नहीं होगा हमारा। ठीक है, ओके। सबसे पहले अब हम एक सेकेंड बल्कि ये डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ वेब पेज इन HTML। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने HTML का कोड लिखना होता है, सबसे पहले हम टैग लगाते हैं। HTML का ओपनिंग टैग लगाया और क्लोजिंग टैग लगाया। ठीक है, अब हमने जितना कोड लिखना है वो हम इसके दरमियान लिखेंगे। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में हम अपना सारा टेक्स्ट लिखेंगे, कोड लिखेंगे। ठीक है, अब हमने HTML टैग लगाने के बाद दो टैग्स हमारे और लगते हैं। एक हेड का लगता है और एक बॉडी का लगता है। बॉडी वो होती है जो हमें डिस्प्ले में दिखाते हैं। ठीक है, और हेड का टैग जो है वो ये जो टैब्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमें हेड का टैग मतलब उसके अंदर जो भी हम टैग्स लगा रहे हैं वो यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो हेड में जिसे हमने उसका नाम दे दिया टाइटल,
का टैग लगा दिया कि अगर हम अपनी वेबसाइट को कोई नाम देना चाह रहे हैं तो वो लगा देंगे। और दूसरा बॉडी के टैग में हम बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो नीचे हम काम करते हैं बॉडी में, वो आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने HTML कोड लिखना है, अभी हम उसको थोड़ा सा परफॉर्म करके भी देख लेंगे। सबसे पहले अगर आपने HTML कोड लिखना है, आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जिसके अंदर आप HTML कोड लिखें। आप ये काम नोटपैड में भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास उस HTML स्टेप 2 क्या है, टेक्स्ट एडिटर आपने खोला, उसके अंदर आपने HTML कोड लिखा अपना। ठीक है, स्टेप 3 क्या है, आपने उस HTML पेज को सेव किया। कोई किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन हो एंड में। ठीक है, सपोज आपने उसको सेव किया माई स्कूल के नाम से। ठीक है, आगे आपने एक्सटेंशन क्या डालनी है, .html। तो क्या होगा, वो जो है जब भी ओपन होगा वेब ब्राउज़र की फॉर्म में हमारे पास ओपन होगा। ठीक है, फिर हमारे पास है व्यू HTML पेज इन ब्राउज़र। हमने फिर 4th स्टेप करना है, व्यू करना। तो चलें इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने नोटपैड की फाइल खोल ली है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका वो बड़ा कर देती हूँ, फॉन्ट साइज बड़ा कर देती हूँ ताकि इजीली आपको स्क्रीन पे नज़र आए। आई होप इतना काफ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक टैग लगेगा HTML का। ये हमने ओपनिंग की और फिर हम थोड़ा सा स्पेस देख के इसकी क्लोजिंग कर लेंगे, बैकस्लैश डाल के HTML। अब जितना हमने कोड लिखना है अपना, वो हम इसके बीच में लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास 2 टैग्स बनेंगे, एक बॉडी का। ठीक है, बॉडी का टैग हमने ओपन किया, बॉडी का टैग हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक हमारा बनेगा, सॉरी पहले हेड का बनेगा, हेड आएगा, और फिर बॉडी का बनेगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, इसको बॉडी कर देते हैं, और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इसके बीच में हमने कोई कोडिंग तो करनी नहीं है। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। सबसे पहले HTML आ गया, उसका क्लोजिंग आ गया, हेड आ गया, हेड का क्लोजिंग हो गया, बॉडी आ गया, बॉडी का क्लोजिंग हो गया। ठीक है, अब हमने कोई भी नाम देना है। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास कोई नाम आ रहा होता है वेबसाइट का, तो यहाँ पे हम, ये बेसिकली हेड की वजह से आता है। ठीक है, तो हेड में हम लिखते हैं टाइटल का एक टैग। बल्कि मैं इसको सेव करके पहले आपको इसको दिखाती हूँ। सेव एज करेंगे हम डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये हम कर लेते हैं सेव माई स्कूल के नाम से। .html ये एक्सटेंशन हमने लाजमी लगानी है, वरना हमारे पास HTML जो है वेब ब्राउज़र में ओपन नहीं होगा। ठीक है, उसको ऑल फाइल कर दें, यहाँ पे कर दें और सेव कर दें। ठीक है, अब ये फाइल सेव हो गई। ठीक है, ये देखें, ये मैंने वेबसाइट रन की है, जहाँ मैंने सेव किया है अभी वही आ रहा है, क्योंकि हमने कोई होस्टिंग तो बाय की भी नहीं है, तो इसलिए इसका कोई अपना लिंक है नहीं प्रॉपर। तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बॉडी है, ये पूरी बॉडी, हमने कुछ बॉडी में लिखा ही नहीं था इसलिए सिंपल आ रही है। हेड में भी हमने कुछ नहीं लिखा था, इसलिए जो फाइल का नाम आ रहा है फिलहाल वही आ रहा है, myschool.html। ठीक है, नाउ वी हैव टू ऐड द टाइटल। टाइटल ऐड करते हैं, टाइटल लिख देते हैं आर स्कूल। ठीक है, ताकि कुछ फर्क हो। ओपनिंग किया, क्लोजिंग किया। ठीक है, कंट्रोल S में कर रही हूँ सेव करने के लिए यहाँ पे, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं सेव। ये सेव हो गया। ठीक है, जो पेज मैंने ओपन किया था उसको मैं रिफ्रेश करती हूँ। अब देखें यहाँ पे आर स्कूल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमने सिर्फ टाइटल ऐड किया। अब हम इसमें बॉडी में चलते हैं। ठीक है, ये सारा हेड का काम हो गया, इसमें अभी हमने कुछ और ऐड नहीं करना, अब हमने बॉडी में ऐड करना। तो बॉडी में अब हम कोई ऐड करते हैं पैराग्राफ। तो P का टैग लगाया मैंने पैराग्राफ के लिए। मैं यहाँ पे लिखती हूँ माई स्कूल नेम इस, और आगे डैश डाल देती हूँ। क्लोज किया ये पैराग्राफ, कंट्रोल S किया, ये सेव हो गया।
अगेन वेब पेज पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें अब यहाँ पे लिखा हुआ गया माई स्कूल नेम इज दिस। ठीक है, ये बॉडी में आ गया क्योंकि हमने ये बॉडी में लिखा। ठीक है, अब मैं एक और यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर देती हूँ। पी क्लोज किया, आर स्कूल इज वेरी बिग। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह लिख रही हूँ कि आप लोगों को बेसिकली टैग्स लगाना है। कंटेंट आप कुछ भी आपकी मर्जी है वो लिख सकते हैं, टैग्स आपने लेकिन इसी तरह लगाना है। अगेन मैं यहाँ से इसको जाऊँगी, सेव करूँगी, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए दूसरी लाइन आ गई। ठीक है, इस तरह हम टैग्स लगाते हैं। अच्छा, यही मैंने इसको बोल्ड करना है। ठीक है, तो मैं इसको हेडिंग का टैग दे दूँगी। हेडिंग का टैग हो गया, या इसको छोड़ें, यहाँ पे हम एक और टैग ऐड कर लेते हैं ऊपर। हेडिंग का H1, हेडिंग मैंने डाली माई स्कूल, ये हम ऐसे लिख रहे हैं सपोज माई स्कूल पे। क्लोज किया, ये हेडिंग का टैग हो गया। कंट्रोल S करके सेव किया मैंने, वापस मैं गई, रिफ्रेश किया, माई स्कूल करके आ गया। ठीक है, चले, आई होप क्लियर हो गई यहाँ तक। लेट्स मूव फॉरवर्ड, वापस हम अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेक्स्ट एडिटर खोला, नोटपैड, वहाँ पे अपने HTML का कोड लिखा है इस तरह, उसको सेव किया और फिर हमने उसको अपने ब्राउज़र में व्यू किया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं टैग्स में और स्ट्रक्चर में। चलो वहाँ टैग्स पहले डिस्कस करते हैं। द हेडिंग एलिमेंट लाइक इट्स नेम स्केक इज यूज टू डिस्प्ले हेडिंग। ठीक है, ये जो H पे ये हेडिंग के लिए हम यूज़ कर रहे थे, डिफरेंट तरह की हेडिंग्स होती हैं। H1 से लेके H6 तक हमारे पास हेडिंग होती है जिसमें हम अपनी हेडिंग डिस्प्ले करवा सकते हैं, जैसे ये था। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ 6 टाइम्स। हो गया। ठीक है, ये H2 कह लेते हैं। ये हेडिंग्स जिस तरह नंबर कम होते रहेंगे, हेडिंग्स के साइज भी छोटा होता रहेगा। 3 4 4 5 5 6 एंड 6। H1 से लेके H6 तक ही हेडिंग होती है। कंट्रोल S करके मैंने इसको सेव किया, वेब ब्राउज़र ओपन करूँगी, रिफ्रेश करेंगे और ये हमारे पास देखिए जिस तरह वो होता रहा, साइज छोटा होता रहा इसका। ठीक, ओके, ये टेक्स्ट है। ठीक है, अब हमने इसी में अगर एट्रीब्यूट डालना हो हम इसमें एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने कलर चेंज करना है, यहाँ पे मैंने कलर का एट्रीब्यूट लगाया, इक्वल का साइन लगाऊंगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेड। ठीक है, ये एट्रीब्यूट आ जाते हैं। टैग ये है, टैग के अंदर ही हम एट्रीब्यूट लगाते हैं, या अगर हमने उसका कुछ साइज चेंज करना है या कलर चेंज करना है तो हम उसके लिए एट्रीब्यूट लगा देते हैं। ठीक है, कंट्रोल S करते हैं, आई होप ये वर्क कर जाए, रिफ्रेश। ओके, इसमें नहीं लगा, हेडिंग में नहीं लग रहा है, गेस पैराग्राफ में इसको एक दफ़ा करके देख लेते हैं, वरना फिर हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल S, ओके, यहाँ पे मैंने आई गेस एट्रीब्यूट गलत लगाया है तो इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा, वरना अगर फॉन्ट साइज में लगाती हूँ तो आई गेस ये वर्क कर जाए। ठीक है, वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एट्रीब्यूट सही नहीं लगा हुआ, इसलिए ये इस वक्त काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये वाला भी सही नहीं। चलें वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो हमने टैग्स देखे, एट्रीब्यूट्स उसमें काम नहीं किया। आगे हम जब उसको देखेंगे तब हम एट्रीब्यूट्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का बेसिकली काम क्या है कि वो उसको स्टाइलिंग हम
करवा देते हैं, मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो कंटेंट हम लिखते हैं टेक्स्ट के बीच में, उसकी हम स्टाइलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर सही। तो सबसे पहले हमारे पास HTML के टैग्स लगते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारे पास उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ये एक हेड का पार्ट होता है, एक बॉडी। हेड के पार्ट में हम स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है, टाइटल ऐड कर सकते हैं और उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हेड आ गया, टाइटल लिख दिया गूगल, स्टाइल ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आपने स्टाइल देना है आप स्टाइल ऐड कर, ठीक है। अच्छा, फिर बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग में हम पैराग्राफ लगा सकते हैं, डिव का टैग होता है, डिवाइडर्स हम लगा देते हैं कि इतना पोर्शन हमने हेडिंग के लिए रखना है, इतना पोर्शन हमने साइड के पार्ट के लिए रखना है, ये डिवीजन के टैग्स होते हैं। ठीक है, फिर सेंटर का टैग होता है कि बीच की बॉडी आपने क्या रखनी है, और फिर डिवीजन का टैग होता है। ठीक है, तो ये आपके उसमें कवर नहीं है, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो स्टाइलिंग का टैग लगा के देखते हैं। हेड के अंदर हमारा स्टाइलिंग का टैग है, स्टाइल क्लोज Ctrl+S, तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा इससे स्टाइल से। ठीक है, चलें, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होंगी चीज़ें। कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ आई हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलती हूँ मैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।